हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां पर स्टूडेंट नीट के पेपर के लीक की बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांग रहे हैं, जो कि मांगना भी सही है, हमारा हक है। जो बंदा अपने 5 साल ख़राब करके और महंगी कोचिंग लेने के बाद भी पेपर वाले दिन पेपर लीक हो जाए तो कैसा लगेगा। एक गरीब किसान अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत करता है और फिर एम टाइम पे पेपर लीक हो जाए तो कैसा लगेगा। मान लो कि आपने कुछ काम करा और वो काम होने वाला और वो ख़राब हो जाए तो आप कैसा लगेगा। इसी प्रकार हमारे देश में नीट का पेपर लीक हुआ और जिससे कि कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली, और उसका जिम्मेदार वैसे तो धर्मेंद्र प्रधान को बताया जाएगा। एक समय हुआ करता था कि पहले 1956 में एक ट्रेन हादसा हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू से। उसमें क्या हुआ था कि एक ट्रेन हादसा हो गया था, तो उन्होंने अपनी रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया था कि उधर एक हादसा हुआ, ट्रेन हादसा, तो इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और एक यहाँ है, इधर पेपर भी लीक हो रहे हैं। ये इस साल से नहीं, कई सालों से हो रहे हैं, आपको पता होगा। और कई बच्चों की जान भी चली गई। धर्मेंद्र प्रधान को तो कोई पड़ी नहीं है। इसे सपोर्ट भी हमारे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि उन्हें पता है जब पेपर लीक होगा तो जब इलेक्शन के लिए पैसे आएंगे तो पार्टी बनेगी जब ही तो रुतबा बनेगा। उन्होंने सेना खरीद रखी है, पुलिस, आर्मी को तो क्या खरीदेंगे। आर्मी की तो पैसे बहुत पावर है अपनी। आर्मी भी कई भाइयों की वीडियो देखी है मैंने, जो कि वो स्टूडेंट के सपोर्ट में है। हम तो यही कहेंगे भाइयों, आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड तो देखा नहीं होगा, उस समय वो थे, इस समय नरेंद्र मोदी हैं। उधर भी बेकसूर पिटे थे, मरे थे, इधर हमारे बेकसूर भाई पिट रहे हैं। लेडीज़ों के साथ बदतमीजी करी जा रही है। वैसे नारे लगाते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारे क्या, इससे पैसे कमाने का एक जरिया था इनका, जो कि इनने बहुत पैसे कमाए इसके जरिए। हम तो यही कहेंगे भाइयों, मोदी हटाओ और देश बचाओ, जिससे कि आपका भला होगा और हमारा भला होगा। ये मोदी मीडिया भाइयों, ये आपको तो सच्चाई तो दिखाएगी नहीं, ये आपको दिखाएगी सिर्फ झूठ। इनको देश से मतलब नहीं, इन्हें विदेश से मतलब है। उस देश में क्या हो रहा है, उसने बम गिरा, क्यों गिरा, देश की नहीं है। देश में पता है इन्हें फंड तो मिल रहा है देश से, प्रधानमंत्री ने फंड दे रहा है। नहीं प्रधानमंत्री हमारा अभी तक कोई बयान आया स्टूडेंट के लिए, बस ये जो कल लाठीचार्ज हुई है उसके बाद एक बयान आया था उनका। और ये हमारे जो अपोजिशन है उनको इन्हें गिरफ्तार करने का भी क्या जरिया था। वो भी तो प्रोटेस्ट ही कर रहे थे, वो भी तो स्टूडेंट के हक के लिए उतरे थे, तुम भी उतर जाते। प्रधानमंत्री क्यों नहीं उतरा, वो इसीलिए तो नहीं उतरा, उनकी गलती है। उससे इस्तीफा मांगा जाएगा, प्रधानमंत्री से भी इस्तीफा मांगो और देश को बचाओ। ये देश है भाई गलत आदमी के हाथ में, क्योंकि इसको तो अपना कोई लेना नहीं देना नहीं। ये 10 साल 20 साल का है, इसकी जो ये 10 साल 20 साल कट लेंगे, आराम से काट लेगा और देश जय हिंद जय भारत ये करके चला जाएगा। गृह मंत्री इसका बेटा भी, आपको पता है। भाइयों हम तो यही कहते हैं कि मोदी को हटाओ और देश बचाओ। अमित शाह का लड़का भी सेटल है और अमित शाह खुद भी सेटल है, वो तो निकट जाएंगे। कोई भी पार्टी हो भाई, बात हो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तो ज़्यादा राखो ही मत, और राखो तो फिर एग्रीमेंट करवाओ कि भाइयों आगे तक कोई गलती होगी या कोई भी बंदा दुखी होगा, चाहे वो कोई सिर्फ समाज से हो या कोई सिर्फ धर्म से हो, उसकी बात सुनी जाएगी। ये नहीं कि पावर के दम पे आप उसे दबाने की कोशिश करोगे, ये नहीं होगा। ये इलेक्शन का फंड कहाँ से आता है इनका, ये पेपर लीक करके। ये आपने कुछ नोटिस करा कभी कि जब पेपर जब लिकाटते, जब इलेक्शन होता है आसपास, क्यों लिकाटते हैं? क्योंकि इलेक्शन का फंड भी उधर से मिल जाएगा। कुछ बड़े उद्योगपति भी देते हैं इन्हें। इतना पैसा ये लगाते कहाँ से, जब ही तो लगा पाते हैं।
नहीं, जेब में तो इनके 10 रुपये नहीं है अपने पास खर्च करने के लिए। यही कहते भाइयों, नेताओं तो दूर रहो, और जो ज़्यादा बोले वाह भाई सबक सिखाने को हक है हमें। और जितने भाइयों के लिए न बुरा करो है उन्हें जल्दी जल्दी बाहर निकालो, और उनकी जो भी मानसिक स्थिति खराब हुई है या आर्थिक स्थिति खराब करी गई है उन्हें उनका ऊपर मुआवजा दिया जाए, जिससे कि वो अपना भविष्य सुधार सके। और हमारा हक है इस्तीफ़ा मांगने का भी और प्रोटेस्ट करने का भी। हम एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, इससे ये नहीं है कि हम तानाशाह देश में हैं। आपकी हरकत से तो यही लग रहा है कि हम तानाशाह देश में हैं, जहाँ पर हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते और अपने हक की बात भी नहीं बोल सकते। इससे अच्छा तो पाकिस्तान में है, कम से कम बंदे अपने प्रोटेस्ट तो खुल के कर लेते हैं। चाइना में भी है, पर ये भारत में क्यों नहीं है? सब देशों में खुल के आप प्रदर्शन कर सकते हो, धरने पे बैठ सकते हो, पुलिस भी सपोर्ट करेगी। और हमारे देश में पुलिस ही हमें डंडों से मारती है, टैक्स भी हमारी जेब से जाता है, सैलरी भी हमें जेब से जाती है उनकी, और फिर भी हमें अपनी पावर दिखाते हैं। ये भाइयों बीजेपी सरकार गुंडी सरकार है। या जितनी जल्दी आप हटाओगे अपने भविष्य को बचाओगे, आने वाले यूथ को बचाओगे और अपने बच्चों के भविष्य को बचाओगे। आज कदम नहीं उठाओगे तो कल उठाओगे, उठाना आपको पड़ेगा। इस सरकार ने बहुत बड़ी गुंडागर्दी उठा रखी है। ये पीएम मोदी ये डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पे काम करता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसे डर है किसी चीज़ का, और वो डर आप सभी को पता है। देखो मैं पूरी बात तो नहीं बता रहा हूँ, डर तो मुझे भी किसी का नहीं है। लोकतंत्र देश है, आराम तो बोलने का हक है, कोई के अंडर में दब के रहे न रहे भाई। ऐसी कोई बात ना हो कि भाई हमें कोई फंड कर रहा हो, हमें कोई फंड ना कर रहा हो। हम भी यह देश के बालक है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और क्या चाहिए। जो इनने बच्चे गिरफ्तार करे वे आतंकवादी घोषित कर रखे इनने, पाकिस्तान तो लिंक है। जब इनके पास कोई काम नहीं होता ना तो पाकिस्तान तो लिंक कर दे। अरे तुम अपने देश से सुधारो, तुम कहले हुए ऐसे दूसरे देश पे जो अपने धरने बैठ गो, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो वो पाकिस्तानी है, जो अपने नुई पिट के चुप बैठो है वो हिंदुस्तानी है। इतने भी कमज़ोर न हो जाते तुम समझ रहे हो, अपने हक की लड़ाई लड़ सके हम। नो कहीं तो दब रहे हैं, नो दबेंगे। वोट देने का अधिकार है और वोट तो देंगे, और अपने भविष्य को सुधारने वाले आदमी को ही दी जाएगी वोट। और जैसे प्रधानमंत्री वोट वाले दिन हाथ जोड़ के खड़े हो जाना, मैं प्रधानमंत्री हाथन ले खड़े हो जान, भैया मुँह वोट दे दो, भैया मैं थारा बेटा हूँ। अरे तू बेटा मैं तो बेटा वाले तन कौम करे कहीं कहीं तन तन बड़े बूढ़े के कौम करे तन कहीं कहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ावा के फंड तू खागो, अडानी अंबानी तन जमीन इतनी सस्ती दे दी, तन कहीं गरीब को भला करो, कहीं किसान तन जुर्माना माफ़ करो, या तन कहीं किसान का कर्ज माफ़ करो। तेरे इतने गैल के आदमी करोड़ों रुपया लेकर भगी, तेने कहीं को कर्जा दियो उल्टो, मैंने कर्जा दुआया हो या मेरे दोस्त थे कहीं दुआया तेने कर्जा वापस क्यों? उन्हें पता हो भाई हम देश तो बाहर जिंदगी सेटल, पब्लिक साड़ी चूतिया अपने भरत रही कर्जा। या चीज़ तक कोई ना देश को भला ना होगा, देश को भला होगा भाई। सबे सम्मान देना, सब एक साथ लेना, जब भी देश को भला होगा। हम तो एक और बात बता रहे फिर कह रहा हूँ, जब भी कहिए मोदी हटाओ देश बचाओ। जय हिंद जय भारत।